बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का जो मेरा व्लॉग है वो ये है कि लहसुन को गोडी किस तरह करनी है। ये जो आपको सामने लहसुन नज़र आ रहा है ये मैंने खुद काश्त किया हुआ है। बिल्कुल थोड़ी तादाद में मैंने टोटल 10 मरले काश्त किया है। तो जो गोडी का असल तरीका है ये आपको सामने नज़र आ रहा है। इसमें आप गंद देखें कितना, जड़ी बूटियाँ देखें कितनी है इसमें जड़ी बूटियाँ। ये गौर कर लें, पहले मैंने जड़ी बूटियों की ये वीडियो बनाई है, खुद मैंने बीजा हुआ है और जड़ी भी हम खुद ही इसमें जो सफाई है वो खुद कर रहे हैं। ये जड़ी बूटियाँ आपने देख ली है। अब आपको दिखाऊंगा ये साथ इधर जो हमने गोडी की है। अगर एक गोडी अच्छे तरीके से अगर कर दी जाए तो दूसरी गोडी कम करना पड़ती है। अगर दूसरी गोडी अच्छे तरीके से कर दी जाए तो तीसरी गोडी भी आसान हो जाती है। अगर तीसरी गोडी भी अच्छे तरीके से करें तो चौथी गोडी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर ज़रूरत पड़े तो वो आखिरी गोडी होती है। ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से हमने गोडी कर ली है और एक पत्ता भी आपको जड़ी बूटी का अगर नज़र आता है तो जो आप चाहे मुझे सजा दें। गोडी करने का असल ये तरीका है। ये हमारी आखिरी गोडी है और आज जो तारीख है वो 18 फरवरी है। आज 18 फरवरी 2025 है। ये गोडी करने का असल तरीका है जो ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। मेरे साथ वालों ने भी मेरी ज़मीन में उन्होंने लहसुन बीजा हुआ है, लेकिन उन्होंने गोडी ना होने के बराबर की है। वो तो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है। अब मैं वापस आ गया हूँ कि जहाँ पे गोडी नहीं है, कभी इधर आ जाता हूँ, कभी उधर चला जाता हूँ और साथ साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। इसको 4 गोडी देनी ज़रूरी है लहसुन को। जितने साफ सुथरी गोडी करोगे, गोडी करने का मकसद ये है, जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पानी लगाते हैं। जब पानी लगा लेते हैं, पानी जब खुश्क हो जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा गीला होता है, मिट्टी गीली होती है, तो उस वक्त हम पहले हाथ की उंगलियों से, कोई रब्बी वगैरह या कोई चीज़ नहीं होती, ये जो जड़ी बूटियाँ ये खींच लेते हैं, जो आसानी से गीली ज़मीन से बाहर आ जाती है। और उसके बाद फिर हम इसे गोडी करते हैं ताकि जो दूसरी गोडी होती है वो आसानी हो जाती है। पहली 2 गोडियाँ अगर सही हो जाएं तो तीसरी गोडी बड़ी आसानी से हो जाती है और फिर चौथी गोडी की बारी आ जाती है। जिस जगह पे ये मैंने लहसुन लगाया है ये बिल्कुल मेरे घर के करीब है। इधर पहले ही बहुत ज़्यादा गंद था, बहुत ज़्यादा गंद था और अनगहली हमने की, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा गोडी करनी पड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आखिरी गोडी हमने की है और 18 फरवरी है और इसके बाद हम गोडी नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम 2-3 पानी देंगे और जो गंदम के साथ हम इसको खींच लेंगे। और जब खींचने का तरीका क्या है, वो भी पहले इसको पानी दें। खींचने से, इसको उखेड़ने से 10 दिन पहले पानी दें और 10 दिन बाद जब ऊपर से हिलाएंगे तो वो बाहर आ जाएगा। ना आपको दातरी की ज़रूरत पड़ेगी और ना आपको रब्बी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तरीका इसको उखेड़ने का है और तरीका गोडी का वो मैंने आपको बता दिया है। वो जो गोडी हो रही है उसकी तस्वीर मैं जानबूझकर नहीं बना रहा हूँ लेडीज़ की। तो ये देखें, कोई एक भी पॉइंट भी आपको नज़र नहीं आएगा जहाँ गंद हो। ठीक है, साथ साथ मैं फिर उस दोबारा वापस आ जाता हूँ जहाँ पे गंद है। तो गोडी करने का यही तरीका है कि पहले पानी लगाएं, जब वतर आ जाए तो उसमें हाथ से पहले वो खींच लें, वो जड़ों समेत गंद ऊपर आ जाता है और उसके बाद फिर आप उसको गोडी करें तो दूसरी गोडी सहूलत हो जाएगी। दूसरी भी अच्छे तरीके से करें ताकि तीसरी गोडी के लिए ज़्यादा सहूलत हो। अगर तीसरी गोडी तक गंद को, जड़ी बूटियों को ख़त्म होना चाहिए। करनी 4 ही है, ज़्यादा कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, ज़्यादा कर लें फ़ायदा ही है, लेकिन 4 गोडी बहुत ही लहसुन को करनी ज़रूरी है। ये तरीका है गोडी करने का। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी वीडियो अपने मोहब्बत करने वालों के लिए बनाऊं उसके ऊपर मुझे अबूर हासिल हो ज़ाती तौर पे, क्योंकि बाज़ कमेंट्स ऐसे आते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ, वो इतने गलत देते हैं कमेंट्स। मैं तो सोचता हूँ शायद ये कोई मेरे
रिश्तेदार ही हूँ जो ऐसे गलत कमेंट्स देते हैं, चलो वो उनकी मर्ज़ी है, उनकी दुश्मनी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे भी कमेंट्स दे लें। लेकिन मैं तो उनके लिए दुआ करता हूँ और भाई गुस्सा ना किया करो, रिज़्क मेरा अल्लाह देता है। तो जो भी मेरी वीडियो मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बुज़ुर्ग देखता है, वो कमेंट्स में ज़रूर मेरी भी रहनुमाई करे। मेरी कोशिश होती है अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आप तक पहुँचाऊँ। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ठीक 1 माह बाद, यानी कि 20 मार्च को इसकी दूसरी वीडियो बनाऊँगा। वो आपको डिज़ाइन दिखाऊँगा कि इसकी निशानी क्या होती है। इसको पंजाबी च कहना भी इन्हू पट्टण दी की निशानी होती है, इसको उखेड़ने की निशानी क्या होती है, वो 20 मार्च के बाद मैं आपको वो वीडियो दिखा दूँगा। तो जब भी गोडी करें इसी तरीके से आपने गोडी करनी है और आप कामयाब हो जाएंगे। तो अच्छी बात एक दूसरों को बतानी, ये सदका जारिया है। तो अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स दे लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं और आप मेरे लिए दुआएं करें। अल्लाह हाफ़िज़।